हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी को। अगर फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे वीडियो हम रोज़ लेकर आएंगे नए टॉपिक पर। तो चलो, आज का शुरू टॉपिक है चेरो विद्रोह, जो झारखंड के चेरो विद्रोह है, जो झारखंड के सभी एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, चाहे वो JSSC JPSC हो। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। तो चलो देखते हैं चेरो विद्रोह के पहला प्रश्न को। जैसे कि कहा गया है कि चेरो विद्रोह का प्रथम चरण संचालित हुआ था कब, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1770-71 में। अगला प्रश्न में कहा गया है कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का प्रमुख नेता कौन थे, तो चेरो विद्रोह का प्रथम प्रमुख नेता कौन थे, तो इसका सही आंसर चित्रजीत राय। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि चेरो विद्रोह के चित्रजीत राय ने अपने किस दीवान के साथ प्राप्त किया था। चेरो विद्रोह ने चित्रजीत राय ने अपने किस दीवान के साथ प्राप्त किया था, दीवान प्राप्त किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी जयनाथ सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि प्रथम चरण के चेरो विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, तो प्रथम चरण के चेरो विद्रोह के प्रमुख कारण थे ऑप्शन डी, यानी अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना प्रथम चरण का प्रमुख कारण था। अंग्रेजों का द्वारा पलामू के राजगद्दी के दरबार में गोपाल राय के समर्थन प्रदान करना। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जैकब कैमक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किस किले पर अधिकार कर लिया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पलामू का किला जो है अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न में कहा गया है कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किसे पलामू का राजा घोषित किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल राय को। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि चेरो विद्रोह का दूसरा चरण संचालित हुआ था कब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1800 से 1819। चेरो विद्रोह का दूसरा चरण संचालित हुआ था 1800 से 1819। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूखन सिंह। दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था 1800 से 1819 और नेतृत्व किया था भूखन सिंह। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का कारण क्या था, तो दूसरे चरण का प्रमुख कारण क्या था, ऑप्शन बी, यानी अधिक कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ चेरो के असंतोष, चेरो के राजनीतिक लोगों का जबरन काम करना। अधिक कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ चेरो में असंतोष, यही था, यहाँ तक ये था, इसका कारण था दूसरे चरण का प्रमुख कारण। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है चेरो विद्रोह के नेता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1802 को भूखन सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारियों द्वारा भूखन सिंह को गिरफ्तार किया गया था, तो इनमें से कौन सा अधिकारी थे जो भूखन सिंह को गिरफ्तार किए गए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नल जॉन्स ने भूखन सिंह को गिरफ्तार किया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि चेरो विद्रोह की पूरी तरह समाप्त करने हेतु किस वर्ष जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1806 में। अगले प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र चेरो विद्रोह से प्रमुख रूप से प्रभावित था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पलामू। अगला प्रश्न में कहा गया है कि अंग्रेजों ने 1813 में किस चेरो राजा द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थ के कारण उसके राज्य को नीलाम कर दिया,
मतलब 1813 में जो किस अंग्रेजों ने चेरू राजा द्वारा जो कि बकाया यानी कर नहीं चुकाया, बकाया कर जो था या फिर कुछ पैसा था जो नहीं चुकाया, और जिसके कारण उसके राज्य को नीलाम कर दिया गया। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चूड़ामन राय। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि अंग्रेजों ने चेरू राजा से नीलाम क्षेत्र को 1815 में इनमें से किस राजा को बेच दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी घनश्याम सिंह। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि अंग्रेजों द्वारा चेरू राज्य की नीलामी कर उसे बेचने के बाद उनमें से किस नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ 1817 में विद्रोह किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उपरोक्त दोनों, रामबख्श सिंह और श्री प्रसाद सिंह दोनों। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि ठाकुर रामबख्श सिंह के नेतृत्व में हुए चेरू विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 के डी, यानी रफसेज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि अंग्रेजों ने किस वर्ष पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1819 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि अंग्रेजों द्वारा पलामू की नीलामी के बाद इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के किस राजा को सौंप दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी घनश्याम सिंह। अगला प्रश्न में कहा गया भारदेव के राजा घनश्याम सिंह व ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध चेरू ने किस वर्ष विद्रोह कर दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1819 में। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। फिर अगले क्लास में फिर नए टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए जो फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो रोज़ आपको मिलते रहेंगे। एवं लाइक करें, कमेंट करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।